मॉर्निंग आई हैड दिस इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स. बहुत अच्छा लगता है मुझे. आई फील एवरी ईयर सो एनर्जाइज्ड. जब बच्चों से मिलता हूँ तो एक अलग किस्म की खुशी मिलती है, और नए बच्चों से मिलते तो नई एनर्जी आती है. बिकॉज वी गेट ए न्यू माइलस्टोन फॉर आवर सेल्फ. हमारे लिए एक नया मकसद मिलता है. एवरी ईयर वी गेट दिस पास आउट स्टूडेंट जाते हैं, नए बच्चे आते हैं. एंड वन थिंग आई हैव सीन कॉमन ऑल दिस वाइल, कि होता यह है कि हमेशा हमारा रिजल्ट तो इम्प्रूव होता है, लेकिन विद द सेम टाइम हमारे लिए जो चैलेंजेस हैं उसी वैसे वो चैलेंज भी बढ़ते हैं. क्योंकि आज के डेट में टुडे द सिचुएशन इज वे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट यूज्ड टू बी 7-8 years बैक. 7-8 साल पहले जब मैं इंस्टीट्यूशन शुरू करता था, डिस्ट्रैक्शन बहुत उतने नहीं हुआ करते थे. आजकल पहले तो आपको मालूम है स्मार्टफोन बहुत कम होता था. हार्डली एनीबडी यूज्ड टू हैव स्मार्टफोन. नाउ एवरीबडी हैज स्मार्टफोन. व्हाट इज स्मार्टफोन? व्हाट डज स्मार्टफोन डज? क्या करता क्या है वो? इट मेक्स एवरीथिंग एक्सेसिबल वेरी इजी. बहुत आसान कर देता है. तो वो चैलेंज हमारे लिए है, एंड इट इज अ इंडिविजुअल चैलेंज फॉर ए पेरेंट. क्योंकि मेरे को हर साल कई पेरेंट्स आते हैं, हर साल आके बेबसी का इजहार करते हैं. दे टेल मी दैट दे आर हेल्पलेस. दे डोंट नो व्हाट टू डू बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर ओन चाइल्ड. बहुत अच्छा बच्चा. पेरेंट वॉज बोथ पेरेंट्स वर एजुकेटेड. दे वांटेड टू मेक श्योर कि बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, और वो बच्चा पढ़ाई भी अच्छा करता. 1.5 year he was really good. Up to December 2022 he was a very good student. एक गलती पेरेंट्स से, मोबाइल फोन बच्चे को, किस वजह से कि बच्चे को नोट्स चाहिए थे. सो दे अलाउड द चाइल्ड टू कीप द फोन विथ हिम इन हिज स्टडी रूम. ओवर. यकीन मानिए 2 days बैक those parents came to me literally crying in front of me. They were telling from last 18 years we did whatever is possible. हर चीज वो की हम जो बच्चे के लिए चाहिए था. एक मिस्टेक की, आज रिजल्ट ऐसा आ गया. वो एक ही मिस्टेक की जरूरत है. आज की डेट में जो सर बता रहे थे, इट इज चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं. ये किस लिए बढ़ गए हैं मैं बताना चाहता हूँ. क्योंकि जिस तरीके से ये दुनिया बनी जा रही है, बनाई जा रही है, ये सिर्फ ऐसे पेरेंट आपके लिए मुश्किल है, बच्चों के लिए, लेकिन ये दिस इज रियली ए चैलेंजिंग वर्ल्ड विच इज बीन क्रिएटेड. ऐसे ही बनाना चाहते हैं कुछ लोग. इस दुनिया को ऐसा बनाना चाहते हैं. इस दुनिया में रहने वाले लोगों को कैसे कंट्रोल करना है, वो प्लान भी उनके पास है. कैसे, कितना आसान है आज के दौर में किसी को कंट्रोल करना. आपको लगता है कि आप अपनी मनचाही चीज देखते हैं किसी चीज पे. नो, आपको जो चीज दिखाना है, आपको लगता है कि आप देखना चाह रहे हैं. नो, इट इज शोन टू यू. आपको दिखाया जाता है. आपको लगता है कि मुझे आज ये खरीदना था, और उसी के ताल्लुक से चीजें दिख रही है मेरे को. क्या किस्मत की बात है. अरे कोई किस्मत नहीं है, वो अलगोरिथम ऐसे ही बना है कि जो आपका इंटरेस्ट है, जो उसी के हिसाब से आपको उसी के तौर पे कई चीजें दिखेंगी. हम जब बोलते हैं ना किसी के बारे में कि वो फलां का बच्चा ड्रग्स का एडिक्ट था, बहुत खराब चीज है, राइट? बहुत खराब. किसी दुश्मन के बच्चे को भी उसकी आदत ना पड़े, सबसे खराब चीज ड्रग्स. जब आदत पड़ जाती है तो क्या करते हैं? जब रिहैबिलिटेशन करते क्या है? बांध दिया जाता है. वो बच्चा जो कभी अच्छा था, जो अपने लिए कुछ करना चाहता था, मजबूर हो जाता है, चाह के भी अपने आप को रोक नहीं सकता. उसको पलंग से बांध दिया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर किसी को भरोसा नहीं होता कि वो क्या करेगा नेक्स्ट. वो सिचुएशन होती है एक ड्रग एडिक्ट की. ऐसी सिचुएशन आपको शराब पीने वाले की भी ऐसी मिलेगी. हर वो एडिक्शन के अंदर जो भी मुलविस होता है, एवरीबॉडी गोज थ्रू दैट पर्टिकुलर सिस्टम. लेकिन ये आपको लगता नहीं है आज की डेट में. व्हाट आई एम टेलिंग यू, आपको महसूस नहीं हो रहा व्हाट योर चिल्ड्रन आर गोइंग थ्रू नाउ. आज के दुनिया में क्या चल रहा है आपको अंदाजा नहीं हो रहा.
ये जो ड्रग्स का जो आप सुनते हैं कि ओवरडोज से कोई मर जाता है, क्यों ओवरडोज कोई लेता है? जब ड्रग्स लेते ना, एक डोपामिन बोल के एक एंजाइम वो रिलीज होता है, जिसमें एक ग्रेटिफिकेशन किसी को महसूस होता है, अच्छा लगता है। लेकिन वो बार बार उतना ही अगर आप ड्रग्स देंगे ना तो मजा नहीं आता उसको, तो उसके लिए वो वेरिएबल डोपामिन चाहिए उसको रिलीज होने के लिए। वो उसको थोड़ा अपनी खुराक को बढ़ाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता है और इतना बढ़ा देता है मजे के चक्कर में कि वो ओवरडोज की शक्ल में उसका मर भी जाता है। लेकिन आपको ये अंदाजा नहीं है, ये जितनी भी कंपनीज, सोशल मीडिया के जो कंपनीज हैं, ऑल दिस सो कॉल्ड द जायंट्स, आप बात कर लीजिए इंस्टाग्राम की, यू टेक इट फॉर टिकटॉक जो होता है, फेसबुक जो होता है, जितने भी आपको रील्स जो बनते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ये जो बनते हैं उनका बेसिक फंडामेंटल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके लिए क्या होती है कि कैसे डोपामिन रिलीज कराया जाए बच्चे के अंदर, बच्चे के अंदर, हर आदमी के अंदर जो उसको यूज करता है, वो वेरिएबल डोपामिन कैसे उसको ऑन हुक रखा जाए, वो बार बार चेंजेस होते रहना है उसके डोपामिन लेवल में। ऐसे होता है कि उसको लगता है कि अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर अच्छा आएगा, नेक्स्ट नहीं, इसके बाद अच्छा आएगा, ये नहीं ये अच्छा होगा। वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बच्चा लगता है कि मैं खाली 10 मिनट देखूंगा और वो देखते देखते 2 घंटे लग जाते हैं, उसे मालूम ही नहीं होता, वो 2 घंटे के बजाय 4 घंटे हो जाते हैं। बच्चा सोने के लिए जाता है, सोने से पहले खाली देखना चाहता है, या मालूम नहीं होता रात के 3 बज गए। ये आज की सिचुएशन है। ये जो वेरिएबल डोपामिन का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके बेसिस पे ये पूरे एल्गोरिथम्स बनते हैं। आपको लगता है कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो खाली कोड करते हैं, लेकिन वो एल्गोरिथम बनाने के पीछे जो साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, हजारों लोग बैठ के कैसे आदमी को एडिक्ट किया जाए, मकसद सिंपल होता है। ये चैलेंज है, ये आप तमाम के लिए चैलेंज है, ये मेरे लिए चैलेंज है, हर किसी के लिए चैलेंज है। अगर मेरे घर में 8 साल की बच्ची है तो ये मेरे लिए चैलेंज है। अगर आपके घर में अगर 12 साल का बच्चा है, 18 साल का बच्चा है, आपके लिए भी चैलेंज है। ये सब एज ग्रुप के लिए है। पेरेंट को लगता है बच्चा बहुत आवाज कर रहा है मोबाइल हाथ में, तो आप अपने बच्चे को, कोई अपने बच्चे को सुसाइड कराएगा? आपको मजा पता नहीं चल रहा आप कर क्या रहे हैं, अंदाजा नहीं हो रहा दुनिया किस लेवल पे जा रही है। आज की दुनिया का सबसे बड़ी अगर कोई बीमारी है तो वो शुगर नहीं है, कार्डियक अरेस्ट नहीं है, डिप्रेशन सबसे बड़ी बीमारी है आज की दुनिया की। वो क्यों डिप्रेशन होता है बच्चों को? उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हम सिखाते नहीं बच्चों को, जो जिंदगी के जो बेसिक उसूल है हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते। क्या उसूल है जिंदगी के? हमारे बच्चे को क्या चाहिए? मोबाइल देखे तो खुल जाना चाहिए, बट यूं खाली फिंगरप्रिंट लगते खुलना चाहिए। नहीं खुलेगा तो बच्चा रेस्टलेस हो जाता है, परेशान होता है। ये क्या है? 2 मरतबा नहीं हुआ, 3 मरतबा होता है। बच्चा 10 कंप्लीट किया है, 12 करना है, 12 की सर्टिफिकेट लेना है, 2 साल बच्चे को पढ़ना पड़ता है, एग्जाम लिखना पड़ता है, पास होना पड़ता है। नहीं करेगा तो बच्चा फेल होगा। बच्चे हमारे अब हर चीज इंस्टेंटली चाहते हैं, बोलते हो जाना है, और कोई चीज का बर्दाश्त करने का, सब्र करने का कोई, दैट इज गॉन एंड दैट इज गोइंग। वो बच्चों के अंदर वो सिफत खत्म हो रही है। हमको अपने आप को पहले तैयार करना है। जो फ्यूचर के जो चैलेंजेस है उससे हम तमाम को, वी शुड कीप, देखो अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप इफ यू वांट टू डू समथिंग। व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट ओनली दिस थिंग? बिकॉज दैट इज बिकम द, इस सबसे बड़ी मुश्किल हो चुकी है आज की डेट में। एवरी चाइल्ड हु सक्सीड, आई हैव witnessed not hundreds, thousands of students every year who come to me, those who secure great results. The difference is very simple. Those who secure good results, those who are achievers, they are the ones who have the commitment to their dream, who have the perseverance. They do that not for one day. कोई जोश में नहीं करता कोई बच्चा, उसको घर में उसको ट्रेन किया जाता है, उसको उसकी अहमियत बताई जाती है कि he has to keep up that habit, not for one day, 1 week, 10 week, 10 days, no, every day from day 1 to the last day. तभी तो कोई चीज, उसको बोलते हैं एटॉमिक हैबिट बोल के, एक बहुत अच्छी बुक आई है, जबरदस्त बुक है, आप पेरेंट्स पढ़ सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे आदतें जिंदगियां बदल देते हैं। जल्दी बच्चों को उठना है। हमारे घर हमारे एरियाज पूरे सुनसान रहते हैं 7 बजे के बाद,
शर्म की बात है। हम लोग रात में 12 बजे के बाद सोते हैं। हम लोगों को लगता है कि शादियों में जाना पूरे घर के साथ जाया जाता है। लाहौल वाला कदम, किस सिस्टम में जी रहे हैं? ये तो हमारा सिस्टम नहीं हो सकता। मेरी शादी हुई, मेरी कोई बहन मेरी शादी में नहीं आई, मेरी बहन की शादी में मैं नहीं गया, मेरी भी शादी हुई, मेरी बहन की भी शादी हुई। हमको क्या हो गया है पता नहीं। हम हमारा पूरा झूठी शान में किसको दिखाना है, किसको प्रूव करना है, लगे हुए हैं। बाजू वाले के घर में ये किया गया था तो हमको भी ये करना है। किसको वो झूठी शान चाहिए, वो दिखावा किसको चाहिए, किसका भला होने वाला है उसके बाद उससे। हमको इतने किस्म के खाने बनाना पड़ता है क्योंकि उन्होंने ऐसा किए थे। लाहौल वाला कुव्वत, क्या जरूरत है? मेरी शादी के लिए हम 5 लोग गए, 6 लोग वापस आए। एक दिन पहले मैं काम कर रहा था, उसके दूसरे दिन मैंने कॉलेज शुरू किया यहाँ पे आके। जब तक अपने बच्चों को आप एक मकसद के लिए पैदा नहीं करेंगे, जब तक अपने बच्चों को एक बड़ा ख्वाब नहीं देंगे, देखिए ये सबसे बड़ी जुर्म और सबसे बड़ी जबरदस्ती आप अपने बच्चों के ऊपर आप करेंगे। ये कभी मत कहिए कि आपके बच्चे कुछ नहीं कर सकते, दे कैन नॉट डू एनीथिंग बोल के कॉन्सेप्ट नहीं आना है। यू हैव टू गिव द टीचिंग टू योर चिल्ड्रन कि दे कैन डू दोज वंडर, दे आर नॉट मेंट टू लिव फॉर देम ओन सेल्फ। अपने लिए जीने वाले बच्चों को मत पैदा कीजिए, दूसरों के लिए बेहतर करने वाले बच्चों को पैदा कीजिए। इंशाल्लाह वो अच्छा अपने लिए करेंगे ही करेंगे। अगर वो सिर्फ अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अपने बच्चों का ख्याल रख लेना, घर के ऊपर अपना घर बना लेना है, गाड़ी रख लेना, ये जो छोटी सोच हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में आ गई है, अगर हम वो सोच अपने बच्चों को देंगे तो हम अपने बच्चों को खुद गर्द बना रहे हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो तालीम नहीं दी थी। शायद ऐसा लड़का जो कभी ख्वाब देखता था वर्ल्ड बैंक में काम करने का, IMF में काम करने का, जो आई वाज द यंगेस्ट एडवाइजर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वहां पे IAS ऑफिसर 15 साल करने के बाद उस बिल्डिंग में आते थे जवाहर बाग में, देखते थे 24 साल का 23-24 साल का बच्चा फिर रहा है वहां कॉरिडोर्स में। शौक होता था उनको कि कैसा कोई एट दिस यंग एज हाउ कैन दे अलाउ, जहां पे स्टेट सीक्रेट रह सकते हैं। दैट वाज द अपॉर्चुनिटी। व्हेन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी यू फील दैट यू आर ऑन योर ओन। मेरा ख्वाब था, मुझे लगा कि मैं मेरा ख्वाब पूरा कर रहा हूं, लेकिन व्हेन यू लिव फॉर अदर्स मजा दूसरी चीज में आना शुरू होता है। आई हैड नथिंग, I had no other desire. I never planned to start an institution. It was only that particular desire that how do I contribute? How do we अपने बच्चों को उस बड़े ख्वाहिश के लिए पैदा करो, बनाओ उसके लिए, उनकी ज़हन साजी करो उसके लिए। Always when you sit on the table, एक आदत बनाओ कि जब डिनर करेंगे तो सब साथ करेंगे। मेरे पेरेंट्स, मेरे वालिद मेरे साथ करते हैं और एक एटलीस्ट एक अच्छी बात बोलते हैं। हम बैठते हैं साथ, अब्बा अपने फोन में है, अम्मी अपने फोन में है, बच्चा क्या कर रहा है पता नहीं, हम पता नहीं घरों में क्या माहौल चल रहा है। टीवी, थोड़े लोगों के अंदर घरों में टीवी चलती है, कोई क्या ये बिग बॉस चलता है, कोई कुछ चलता है, एक अजब दुनिया चल रही है। और हमको एक्सपेक्टेशन क्या है? पहले हम नमाज नहीं पढ़ते, हमारा बच्चा 5 वक्त नमाज हो। हम कुछ भी, हमारे अंदर 1000 खामियां हैं, लेकिन पूरा हमारे बच्चे के अंदर अच्छा होना है, नहीं होगा। अगर कुछ एनीथिंग गुड यू वांट इन योर चिल्ड्रन, यू हैव टू बी देयर रोल मॉडल। फर्स्ट थिंग, अपने बच्चों को बड़ी सोच देना आपका काम है, किसी दूसरे का काम नहीं है। बच्चों को अच्छी ख्वाहिश उनके जिंदगी में पैदा कराना आपकी जिम्मेदारी है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ी ख्वाहिश, बड़ा ख्वाब, और उसके लिए उनको वो हिम्मत दिलाना किसके काम है? आपका काम है। बेटे, यू डू वॉट एवर इट टेक्स। कितना पढ़ना है तो पढ़, आई एम देयर फॉर यू, बस काफी है। कितना आगे बढ़ेगा बेटे तू आगे बढ़, मैं तुम्हारे तेरे साथ हूं। बहुत देखो, ये साल एक स्टोरी हुई पूरे पेरेंट्स के लिए, शायद पूरे हिंदुस्तान में ऐसी शायद स्टोरी नहीं मिलेगी। 2 स्टूडेंट्स मेरे ये साल 2023 का रिजल्ट बोल रहा हूं मैं। एक 4 दिन पहले रिजल्ट आया, कुछ लास्ट वीक रिजल्ट आया यूपीएससी का। मेरे पास यूपीएससी में मतलब यूपीएससी समझ में आता है, IAS समझ में आता है, IAS IPS। अच्छा, डोंगरी का नाम सुने? डोंगरी जो बॉम्बे में नाम सुने, दाऊद इब्राहिम, वो सब वहां पे बहुत बदनाम इलाका है। छोटे छोटे छिपड़ा में, छप्पर में लोग रहते हैं,
कुछ खाने पीने का मसला रहता है, टॉयलेट नहीं रहते, वहाँ का बच्चा मोहम्मद हुसैन बोल के मेरे पास पढ़ाई के लिए आया है। आज वो बच्चा IPS ऑफिसर बना है। पहली मर्तबा उस एरिया की हिस्ट्री में कोई बच्चा जिसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, उसकी अब्बा तो डेली वेज लेबरर थे, अम्मी भी काम को जाते थे, बच्चा आज IPS ऑफिसर बन गया। उससे पहले कई बच्चे, एक घर से 2 बच्चे, एक IAS है इस बेंगलोर सिटी, रामनगर सिटी में एक AC है IAS ऑफिसर, और एक बच्चा केरला में IPS ऑफिसर है। वो दूसरे हैं नदीम और सुमेर। एक घर से 2 बच्चे जिसके अब्बा काम नहीं करते, बच्चों के अंदर ख्वाहिश पैदा कर दी। वो बच्चे को किसी तरीके से मेरे पास आने का मौका मिला। पेरेंट्स टोल्ड मी दैट दे कैन नॉट अफोर्ड इवन फूड चार्जेस। आई डिड समथिंग दैट टाइम, आई हैड दैट पर्टिकुलर थिंग, हो गया। लेकिन वो बच्चा मोहम्मद हुसैन, उसकी कुर्बानी, और यहाँ पे बेंगलोर में एक बच्चा जो लिंगराजपुरम के किसी गली में रहता है, जिसके अब्बा किसी चिकन की दुकान में काम करते हैं। चैलेंज क्या था, अब्बा सिर्फ इतना बोले कि मुझे पढ़ाने के लिए हिम्मत नहीं है बेटे, लेकिन एक चीज है, इफ यू गो टू फैल्कन आई विल डू वॉट एवर इज पॉसिबल। मैं बहुत सुन कहूँ बेटे तुम आज पढ़ना तो उधर ही पढ़ना। बच्चे को ख्वाहिश नहीं, बच्चे को क्या, मेरे दोस्त संजोदब गए, मैं संजोदब ही जाने, बट ही केम डाउन। अब्बा की जबरदस्ती में बच्चा पढ़ा, 2 साल कंप्लीट हो गए। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2nd ईयर उसे महसूस हुआ कि हिज अदर फ्रेंड्स जो ख्वाहिश लगा के दिल से पढ़े वो डॉक्टर बन गए और वो डॉक्टर नहीं बना। देन ही रियलाइज, काश मैं भी पढ़ लेता, अपने दिल से पढ़ लेता तो मैं भी डॉक्टर बन जाता। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2nd ईयर ही गॉट द ड्रीम। फर्स्ट स्टेप जिंदगी की तरक्की करने के लिए किसी के लिए जो होता है, फर्स्ट इज ड्रीम इट। वो बच्चे का ख्वाब पैदा हुआ, बच्चा मेहनत किया, 2nd ईयर ड्रॉप लिया। जितने वो पेरेंट क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मुझे बोले ही नहीं, शर्मा के, बच्चा आया नहीं, घर में बैठ के पढ़ा। फर्स्ट ईयर में जितने मार्क्स थे उससे 3 मार्क्स कम हो गए बच्चे के, रिपीट करने के बाद। फिर बच्चे को पेरेंट परेशान, क्या करेंगे, घर में बच्चा बैठ के पढ़ रहा था, कोविड हो गया, 1 साल बच्चा वेस्ट कर दिया। अब एक मरतबा मेरे से कई बच्चे से मुलाकात हुई और बच्चे को मैं थोड़ा जबरदस्ती जोर से कुछ बोल दिया। बच्चा तय कर दिया कि इस मरतबा मुझे करना ही करना है। लास्ट ईयर 2022 का रिजल्ट आया, 605 मार्क्स लिया बच्चा, 605 मार्क्स आउट ऑफ 720। 2022 का रिजल्ट बोल रहा हूं। लेकिन वो बच्चा एक ही चीज बोला, सर आप जब क्लास में थे एक मरतबा आप सवाल किए थे कौन बच्चा एम्स जाना चाहता है, कोई बच्चा हाथ नहीं उठाया। आज मेरे जिंदगी में ख्वाहिश है कि मैं एम्स जाऊं। मैं परेशान हो जा रहे, 605 मार्क्स लिया है, कर्नाटक का जो फर्स्ट नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है वो मिल जाता था, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज, उधर जा। बच्चा बोला नहीं सर मुझे जाना है एम्स को ही जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। एम्स कौन सा, एम्स दिल्ली ही जाऊंगा। दिस ईयर ही रोट द नीट एग्जाम अगेन, 685 मार्क्स ले रहा है 720 में से बच्चा। उसके अब्बा क्या करते अब्बा, चिकन की दुकान में काम करते हैं। अम्मी क्या करते, कुछ नहीं करते, हाउसवाइफ है। अगर वो पेरेंट्स अपने बच्चे के पीछे ठहर सकते हैं तो आप में क्या कमी है। आज वो बच्चा इंशाल्लाह अपना ख्वाब पूरा करेगा। एम्स मतलब इंडिया में उससे बेटर है ही नहीं कोई चीज। नंबर 1 द बेस्ट इन दिस कंट्री इज एम्स। बच्चा इंशाल्लाह एम्स में जाएगा। ये पॉसिबिलिटीज है अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रहते हैं। देखो चैलेंजेस हर किसी के साथ है। यहाँ पे जामा मस्जिद के सामने एक मिलिया हॉस्टल है, देखें आप लोग, कुछ पेरेंट्स तो देखे होंगे, मिलिया का बिल्डिंग है, देखें। उसमें एक हजरत काम करते हैं, हमेशा टोपी पहने हुए रहते हैं। वो जनाब अपने बच्ची का एडमिशन कराने के लिए आए। मैं बोला साथ में कौन जा रहा है, मेरा बेटा है सर। मतलब बच्ची का एडमिशन करा रहे, बच्चा क्या कर रहा है, नहीं सर मैं को हैसियत मेरी एक को पढ़ाने की है, मैं एक को ही पढ़ाऊंगा। बच्ची को नीट की तैयारी कराना चाहते थे। बोला एडमिशन तो दूंगा मैं 2 को, अगर कराना है तो दोनों को कराना है, तो एडमिशन नहीं है। कोई तकरार भी थोड़ा, मैं उनको जबरदस्ती करके दोनों का एडमिशन करा दिया। पहली बच्ची थी मरियम फरदीन, अल्हम्दुलिल्लाह
एग्जाम लिखी, नीट रिजल्ट आया, गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट ले ली। लड़का एग्जाम लिखा, रिजल्ट आया, गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट लिया, सुफियान नाम था। फिर तीसरी बच्ची थी, तीसरी बच्ची को लेके आए। थर्ड बच्ची पढ़ी 11th एंड 12th, एग्जाम नीट लिखी, फिर क्लियर करी, गवर्नमेंट मेडिकल सीट हासिल करी। कितने बच्चे उनको? 3 बच्चे। कितने डॉक्टर? 3 डॉक्टर। उन्होंने गरीब है क्या? एक मेडिकल सीट कितने में आती? 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। वो कितना कमाए? इट इज लाइक हिज चिल्ड्रन अर्न फॉर हिम 3 करोड़ 60 लाख रुपीस। हिज चिल्ड्रन अर्न फॉर हिम। ऐसे अनगिनत इतने केसेस है मेरे पास, अनइमेजिनेबल। तिम्मैया रोड्स की स्टोरीज, ऐसे ऐसे स्टोरीज यू कैन नॉट बिलीव। अम्मी रोज घर चलना तो एक कपड़ा सीना, श्योर नहीं है। बच्ची 8 साल की थी, श्योर का इंतकाल हो गया इसी गली में। पहली फर्स्ट बच्ची हिम्मत करती है, ख्वाहिश देखती है। पहले तो यहाँ बिल्डिंग चढ़ने को डरते हैं, क्या होता है कि एडमिशन मिलता है कि नहीं मिलता है, कि डॉक्टर बनते कि नहीं बनते। हिम्मत आती है, दूसरों को देख के हिम्मत आती है, डॉक्टर बन गई बच्ची। क्या जरूरत है किसी को? नाग बगला बोल के एक छोटा सा गांव है, वहां से एक बच्चा आता है एक ख्वाहिश लेके कि मेरे गांव में आज तक कोई बच्चा IIT नहीं करा, मैं IIT करना चाह रहा हूं। मैं हंसा, कैसा करेगा बेटे, कौन से गांव से आए? ये गांव से आए। अच्छी बात है, कोशिश तो कर। रिजल्ट आता है, आज NIT में है, NIT का टॉपर है, पूरा गांव बदल गया है। चैलेंज हर किसी की जिंदगी का पार्ट है। इट इज पार्ट ऑफ ईच वन ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ। मेरे लाइफ में मेरे को चैलेंज है, आपके हर किसी के लाइफ में चैलेंज, लेकिन उस चैलेंज को पार करके आगे बढ़ना, ये किसका काम है? आप लोगों को हिम्मत दिलाने का काम है। मैं, देखिए आप लोग बैंगलोर से हैं, आपके बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़े हैं, मैं बीदर से हूँ, बहुत छोटे से एरिया में, मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। मैं मदरसा ड्रॉप आउट, उर्दू मीडियम का स्टूडेंट हूँ। 10th भी मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा, इंग्लिश नहीं आती थी। बिफोर आई लैंडेड इन द सिटी ऑफ बैंगलोर आई कुड नॉट अटर वन सिंगल सेंटेंस ऑफ इंग्लिश, पढ़ने नहीं आता था सही से। क्या देखिए चैलेंजेस हर किसी के साथ हैं। आज तो सब चीज आसान दिखती है, सर के साथ सर के पास क्या कमी है बोलते लोग, अरे ऐसी थोड़ी आता है। आज शायद उस वक्त मेरी वालिदा को मालूम नहीं था कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं किस यूनिवर्सिटी में लंदन में पढ़ रहा हूं। हर वालिदा जितने बैठे ना, आज दुनिया में अगर 100 में कुछ चेंज आएगा तो सबसे बड़ी वजह रहेगी माओं की वजह से आएगा। रीजन बोल देता हूं, मेरी माँ की ख्वाहिश थी हज को जाने से पहले पूरे माएँ थोड़ा थोड़ा करके सेव करते हैं, क्या के लिए? हज को जाने के बाद सोना सस्ता मिलता होता। क्या करते हैं सब औरतों के अंदर, छोटी शुरू से 1-10 रुपए बचाते हैं, कहीं को हज को जाके सोना खरीदेंगे। मैं वो मेरे वालिदैन दोनों हज गए थे। मैं फोन करके बोला कि मेरा एडमिशन हो गया है, मैं UK जाने वाला हूँ पढ़ाई के लिए। फोन तो कट कर दिए। बाद में मुझे मालूम हुआ, when they returned, my mother cried whole night it seemed, because before she वो खरीदने जाने वाली थी कुछ सोना, तब उन्हें मालूम हुआ कि मैं पढ़ने जाने वाला हूँ। तो बोले कि मेरा सोना मेरे लिए क्या काम आएगा? अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे मालूम हो गया एक दिन पहले, वापस लेके आए। मतलब जरूरत नहीं है आपके इस पैसे की, लेकिन कमिटमेंट देखिए, शायद उस कमिटमेंट है की वजह है कि मैं आज यहाँ पे आपके सामने ठहरा हूँ। ये हर माँ के लिए है। जरूरी नहीं है आपको अपने बच्चों के लिए हर ईद को नए कपड़े खरीद के देना। मैं, अल्लाह का करम है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। ये मैं आई मेक श्योर कि आई डोंट बाई न्यू क्लोथ फॉर माई सेल्फ और फॉर एनीबडी इन माई फैमिली, क्योंकि प्रायोरिटी क्लियर होना चाहिए आपके जिंदगी में, मेरी जिंदगी में। मेरे हर किसी के लिए पहले चीजें क्लियर होना, शादियों में कितना खर्च करना है, जुमे के दिन बिरयानी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बगैर जुमा होती है। इंपॉर्टेंट क्या है? एजुकेशन। इस कौम और मिल्लत के लिए, इस मुल्क के लिए, हर चीज के लिए अगर कोई सोल्यूशन है, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन हम अपने बच्चों को देना है। कहीं पे ऐसा ना हो कि गफलत में रह जाए, बाद में काश बोल के रोना नहीं पड़े, लम्हों ने खता की सदियों ने सदा पाई, ऐसा नहीं होना है। कि इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही है कि आप तमाम, बिकॉज दिस इज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। आज के दौर में क्यों सब नफसा नफसी का माहौल है, किसी को किसी की पड़ी नहीं है।
किसी भी कॉलेज आज बिजनेस सेंटर्स की तौर पे काम करता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को के कोई रिसेप्शन पे बात करना है, एडमिशन कराना, चले जाना, पैसे है तो देना, नहीं तो चले जाओ, दूसरे जगह जाना, सिंपल है। बट मार्केटिंग करने वाले मार्केटिंग करता है। एक अलग दुनिया चल रही है। इस दुनिया में हम कुछ अलग अलग बातें कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपके सामने फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा। अरे तो वो तो रिजल्ट आता ही आता है। अरे हमारे बच्चे रिजल्ट नहीं है तो फिर कौन लाएंगे रिजल्ट? हर कोई मेरे पास आके बोलता है, मेरे पास पढ़ाने वाला आके बोलता है, वी हैव नेवर सीन चिल्ड्रन लाइक दिस, बोलते हैं मेरे पास। इट इज बिकॉज वी कीप देम मोटिवेटेड ऑल थ्रूआउट दिस 2 years, जितना भी टाइम हमारा। ये मोटिवेशन कैसे आता है बच्चों के पास? ये मोटिवेशन हम बच्चों के अंदर कोशिश करते हैं। ये पेरेंट्स की तरफ से आना है, ये टीचर की तरफ से आना है, ये एनवायरनमेंट की तरफ से आना है। हमारा कल्चर सिस्टम जो बना है हमारा, वो एवरीथिंग शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स वन गोल। हर कोई अपने अपने डायरेक्शन में अगर भागेगा, किसी का कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कुर्बानी देनी है, आपको कुर्बानी देनी है, हमको कुर्बानी। हमारे पास जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना, आई सल्यूट माय टीचर्स, ट्रस्ट मी। पूरे हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा अगर कोई नीट का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो आकाश है। 3.5 लाख बच्चे एग्जाम लिखते हैं हर साल। आकाश में पढ़ने वाले 3.5 लाख बच्चे हैं। 21 डेज में एक मरतबा एग्जाम होता है आकाश में। कितने? क्यों? क्योंकि टेस्ट पेपर बनाना मुश्किल है, उसको इवैल्यूएट करना मुश्किल है, रिजल्ट देना मुश्किल है, पेपर डिस्कशन करना मुश्किल। अरे कौन उतना हेडेक पालेगा? हम करेंगे वंस इन 21 डेज, स्टैंडर्ड बना दिए उन्होंने। हमारे पास कैसे होता है? आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट। हमारे पास 2 सिस्टम चलते हैं। एक सिस्टम ऐसा जो वो बच्चे जो प्रेशर बर्दाश्त करते हैं, हम मालूम कर लेते हैं। कोई ये कि नहीं कि कोई रिकमेंडेशन क्या है, मेरा दोस्त का बच्चा कोई है, टीचर का बच्चा, कोई नहीं। जो बच्चा बर्दाश्त कर सकता है उस प्रेशर को, who can tackle that kind of pressure, every day टेस्ट होता है यहाँ पे। ऐसे भी बैचेस होते हैं हर रोज। आज जो पढ़ाया जाता है, the same thing the child has to study at home and next morning they have to write the exam. लॉन्ग टर्म जितने बैचेस होते हैं, हर रोज उनको टेस्ट लिखना होता है। They don't get a single day holiday, even Sunday they have to write a test. उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती। जो और बैचेस रहते हैं, जो नॉर्मल बैचेस रहते हैं, सबके लिए सैटरडे, उनके लिए हर मंडे टेस्ट होता है। ये वीकली का कॉन्सेप्ट, ये कंटिन्यूस हमारे पास सिस्टम है। हमारे पास बोर्ड टेस्ट अलग से चलता है, नीट टेस्ट अलग से चलता है। कोई बहाना नहीं है हमारे पास। हाँ, हॉलीडे कम होते हैं, मुझे कुछ बेनिफिट नहीं है आपके कम हॉलीडेज कम करके। सर को क्या फायदा होगा, मुझको क्या फायदा होगा? मुझे नुकसान है, सर ने बताया, आई हैव टू पे एक्स्ट्रा, बट वी डू इट फॉर होम। थोड़ा कॉर्पोरेट आपको करना है, पॉजिटिव बात बच्चे को बोलना है, बेटे इट इज फॉर यू। हमारे वर्किंग आवर्स थोड़ा ज्यादा हैं, किसके लिए? दिस इज फॉर चिल्ड्रन सेक। करना किसको है, फायदा किसको होगा? हर चीज अगर आप देखेंगे तो एंड जो इसका बेनिफिशियल रहेगा वो बच्चा रहेगा। मगर हमको मिलके करना है। ये जालिम खाली सुभान सर नहीं है। बच्चे को लगता है कि पूरा हर प्रॉब्लम की जड़ सुभान सर ही है। सर भी बोल दिए आई एम वेरी स्टिंजी, बोले अरे मैं छुट्टियां देने में स्टिंजी नहीं हूं, बच्चों के फ्यूचर के लिए थोड़ा ज्यादा फिक्रमंद हो, क्योंकि अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जस्ट मैटर ऑफ 2 years, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है हमारे बच्चों के ताल्लुक से। मैं क्यों इतना सब क्यों बोल रहा हूं? तो हमारे बच्चे यहाँ पे फाउंडेशन की प्रिपरेशन नहीं करते। आई डोंट थिंक हाउ मेनी पेरेंट्स हैव ट्रेन्ड देयर चिल्ड्रन इनटू 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स फाउंडेशन की तैयारी कराएंगे, बहुत कम। एक का कभी मेरे को आज तक हार्डली आई हैव नेवर मेट ए सिंगल पेरेंट हु हैज डन फाउंडेशन प्रिपरेशन 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9। 1,20,000 रुपए चार्ज करते हैं ये कोचिंग सेंटर वाले फाउंडेशन कोचिंग के लिए। 9 आवर्स की कोचिंग होती है एक वीक में, बट दैट गिव्स देम द एज ओवर अदर स्टूडेंट। हमारे बच्चे उसमें पीछे रहते हैं बिकॉज दे डोंट हैव दैट अवेयरनेस, दे आर नॉट ट्रेन्ड। तो हमको क्या करना है? आवर स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड लेट। वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो जरूरत होती है वो है एप्लीकेशन बेस्ड थिंकिंग। इट इज नॉट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, उसकी कोई अहमियत नहीं है वहां पे 2-3 कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं जिसको अप्लाई करके बच्चे को आंसर लाना पड़ता है। उसके लिए द वे द चाइल्ड हैज टू थिंक इज कंप्लीटली डिफरेंट। ओरिएंटेशन उसका अलग होता है, दिमाग का सोचने का तरीका अलग होता है। उसके लिए हमारा बच्चा तैयार नहीं होता।
वो करना होता है हमको। हमारे बच्चे लेट शुरू करते हैं, सब बहुत मुश्किल होता है, इट इज नॉट इजी। अब उसके लिए मेहनत डबल करना है हमको, दूसरों से कॉम्पीट करना है तो, मगर ऐसे सिचुएशन में भी हमारे बच्चे तक तरक्की करते हैं। अमेजिंग रिजल्ट, ऐसे ऐसे बच्चों का रिजल्ट आता है हम सोच नहीं सकते। लास्ट ईयर कई बच्चे तो जो मेरे हर टॉप, ये नाउ डेज इट हैज बिकम सच दैट फ्रेशर्स का रिजल्ट नहीं आता बल्कि कॉमन हो गया है। आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट। अब ट्रेंड चल गया है, क्या का ट्रेंड है? लॉन्ग टर्म रिपीट करना पड़ता है, एवरी चाइल्ड हैज टू रिपीट, क्योंकि कट ऑफ बढ़ गया है। कर्नाटका स्टेट में देयर वाज अ टाइम इन 370 मार्क्स पे मेडिकल सीट मिलती थी, नाउ इट इज 540 मार्क्स पे मेडिकल सीट मिलती है। दैट इज गोइंग टू इंक्रीज ओनली इन फ्यूचर, कभी कम नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग द एग्जाम इज इंक्रीजिंग। कितना? कभी 6 लाख लिखते थे, आज 20 लाख बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं। तो करना क्या है इसके लिए? हमको प्रिपरेशन थोड़ा और स्मार्टर तरीके से करना है, थोड़ा मेहनत और बढ़ा के करना है। ये थोड़ा दिस 2 years किसी के लिए, कुछ बच्चों के लिए शायद इट इज नॉट पॉसिबल इन 2 years, क्योंकि एग्जामिनेशन इज लाइक दैट, प्रिपरेशन इज लाइक दैट। 99% बच्चे जो आज की डेट में मेडिकल सीट हासिल करते हैं, IIT सीट हासिल करते हैं, दे आर ऑल रिपीटर्स। ओनली 1% स्टूडेंट्स फ्रेशर्स रहता है, ये फैक्ट है। इसके लिए अपन अपने तौर पे वी हैव टू बी मेंटली रेडी हमारे कि बच्चे के लिए वी आर देयर फॉर यू बेटे, यू हैव टू डू द सिंसियर एफर्ट। हमारे पास एक बच्ची है नाजिया, 511 मार्क्स आया, नीट का एग्जाम लिखी, कट ऑफ क्या था? 511 था। कौन से साल की बात कर रहा हूं? 2020 की बात कर रहा हूं। नाजिया का अल्फाबेट एन से शुरू होता है, और एक स्टूडेंट था जो उससे पहले अल्फाबेट का था, उसको सीट मिल गई, इसको नहीं मिली, लास्ट सीट। और वो बच्ची की हालत, फॉर 8-10 days दैट गर्ल डिड नॉट ईट ओनली, खाना नहीं खा रही, सो रही नहीं, टेंशन में। मैं समझाया क्या होता है बेटा उससे, व्हाट आर यू गोइंग टू लूज। हो गया, 1 साल चला गया, बट इफ यू डू दिस, क्या होगा इससे? जिंदगी खत्म हो जाएगी, यू विल लूज एवरीथिंग व्हाट एवर यू हैव डन। उसका अदर वे क्या है कि यू हैव टू पुट लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट। अब अच्छे मेडिकल कॉलेज जाना है तुमको, अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाना है। जो 511 में जो बच्ची सीट ली थी, वो बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज गई थी, उसके पेरेंट्स को इतना पे करना पड़ा था, उसको स्टाइपेंड नहीं मिलता, उसको नीट पीजी के लिए शायद 2 मरतबा रिपीट करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज अ प्राइवेट कॉलेज। वो सब उसको रीजन बताया। देन शी अग्रीड, शी रिपीटेड, नेक्स्ट ईयर रिजल्ट आया, अल्हम्दुलिल्लाह शी गॉट इनटू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अब she had come for the alumni meet. I was so happy. She is the topper of her medical college now. बहुत एडवांटेज रहेगा इंशाल्लाह उसको। जितने चीजें मैं बोला था सब का एडवांटेज। हमको जब बच्चे नहीं करते ना, तब उनके साथ करना है, उनकी सपोर्ट बन के करना है। नो प्रॉब्लम, इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। अप्स एंड डाउन इज पार्ट ऑफ लाइफ। इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी टाइम द चिल्ड्रन फॉल, लेकिन जब वो गिरते हैं तो एक हाथ उनको दे के उनको उठाने वाला हम बनना है। ये आप तमाम का रोल है। और इंशाल्लाह व्हाट इज द टाइम? ओके, वी हैव टू ब्रेक फॉर मगरिब आल्सो। वी हैव टेकन लॉट ऑफ योर टाइम। आई थिंक कई चीजें थे शायद नॉट कन्वेड, कई चीजें कन्वे करना भी था शायद, बट सम अदर टाइम इंशाल्लाह वी विल गेट एन अपॉर्चुनिटी।